हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। बच्चे मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, मैम कोई ऐसे कोर्स के बारे में बताओ जिससे कि हम टीचिंग लाइन में जा सके। 12th कर ली है या ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन अब कोई ऐसे शॉर्ट टर्म का कोर्स डिप्लोमा करना चाहते हैं जिसके बाद हमारा टीचिंग लाइन में अच्छा करियर स्टार्ट हो जाए। और मैं उन्हें हमेशा अच्छा जो कोर्स सजेस्ट करती हूँ उसका नाम है DECE, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये आप कहाँ से कर सकते हो? ये आप इग्नू से कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको इस कोर्स के ढेर सारे फायदे बताने वाली हूँ और कैसे ये बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, DEC आप एनटीटी के इसके इक्विवेलेंट मानते हो। एनटीटी कई जगहों पर 2 साल की भी होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये कैसे बेनिफिशियल है मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम आप कैसे बता सकते हो क्या ये कोर्स बेनिफिशियल है या नहीं है? तो देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले आप ये देख लो, ये रही मेरी डिग्री। मैंने खुद ने DECE कर रखी है इग्नू से। ये थी डिग्री, ये थी मार्कशीट, और ये जैसे प्रोविजनल आया था, और ये मार्कशीट अब मैंने खुद ने कर रखी है। तो मुझे पता है इसके बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कैसे कैसे डिप्लोमा कंप्लीट होता है, कैसे असाइनमेंट सबमिट करना होता है, कैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। और हाँ, मैंने भी अपना डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन से क्लियर करा था। ठीक है जी। पहले तो ना सब बहुत से बच्चे पूछते हैं, मैम DECE वैलिड भी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल 100% वैलिड है, क्योंकि आप ये इग्नू से कर रहे हो। इग्नू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको A++ एक्रेडिशंस मिले हुए हैं कि पता नहीं पूरे वर्ल्ड में उसके अंदर, ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर इसका कितना ज्यादा नाम है। जो बच्चे डेली कॉलेज नहीं जा सकते, ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट मानी जाती है इग्नू। ठीक है जी। तो जो इग्नू है उसके अंदर से चाहे आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, PhD कर रहे हो या कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रहे हो, सब के सब चीजें वैलिड होती हैं बिल्कुल। ठीक है जी, बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, अब कुछ बच्चे पता है क्या बोल रहे थे? कुछ बच्चे कह रहे थे, मैम हमने सुना है एनटीटी 2 साल की जो होती है ना उसके ज्यादा फायदे होते हैं, इसके नहीं होते। ठीक है, तो मैं आपको दोनों में कंपैरिजन करके बताती हूँ। DECE आपने फॉर्म भरा, कैफे पे जाके फॉर्म भर लिया या अपने घर पे फॉर्म भर लिया इग्नू की वेबसाइट में। इग्नू में 2 बार एडमिशन होते हैं, एक जनवरी सेशन में और एक जुलाई सेशन में। जब भी आप एडमिशन लेना चाहो ले सकते हो। 1 साल का डिप्लोमा है। जब आपने फॉर्म भरा, जिस भी सेशन में फॉर्म भरा, आपको घर बैठे अपने असाइनमेंट बनाने होते हैं। ठीक है जी। फिर एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट के लिए आपको एक स्कूल में थोड़ी सी ट्रेनिंग भी करनी होती है। फिर आपको अपना पेपर देने जाना होता है, जो आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करते हो, और आपका डिप्लोमा हो जाता है कंप्लीट। तो अगर आप इधर उधर कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहे हो, ठीक है, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई और चीज कर रहे हो, या हाउसवाइफ हो, ज्यादा डेली कॉलेज नहीं जा सकते, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि डेली कॉलेज तो जाना जी नहीं। और फीस भी कितनी है? टोटल फीस 3500 के आसपास है, 3500 के। 3500 में आपका डिप्लोमा हो जाता है ना, क्योंकि आपने एडमिशन लिया 3500, उसके बाद आपने असाइनमेंट सबमिट करे, प्रोजेक्ट सबमिट करा, एंड में थोड़ा सा एग्जामिनेशन फीस भरनी होती है इग्नू की वेबसाइट पे, और आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। तो ज्यादा खर्चा भी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, डेली कॉलेज भी नहीं जाना। ठीक है जी। आप साथ साथ अपना जैसे कोई और चीज कर रहे हो तो वो आप उसके साथ ये कर सकते हो। ठीक है, और 1 साल का है तो जल्दी से जल्दी आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। और आगे कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, प्राइवेट स्कूल में ओपनिंग्स आती है, गवर्नमेंट स्कूल में ओपनिंग्स आती है, कहीं आंगनवाड़ी में वैकेंसी आती है, या कल को आप बाहर जाना चाहते हो, उसमें आपको वीजा के टाइम दिखाना है, तो फटाफट से ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कहीं से 2 साल वाली एंटिटी करते हो, जो कि नॉर्मली जिसको हम डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, तो उसमें आपको डेली 2 साल रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है। वो रेगुलर मीडियम में होती है, ऑनलाइन मीडियम ये या डिस्टेंस मीडियम में नहीं होती। तो डेली कॉलेज आप जाओगे 2 साल। कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, कुछ हाउसवाइफ होती है या कोई कुछ और काम कर रहा होता है, तो उनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं होती। और ये जो रेगुलर जाने वाली होती है, अब नेचुरली सी बात है, डेली कॉलेज जा रहे हो तो उसकी फीस भी फिर इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ लोगों को फिर ये भी दिक्कत आ जाती है कि इतनी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। फिर वहां पे प्रॉपर सारे इंटरनल्स एग्जामिनेशंस होंगे, कितनी फाइलें बना के देनी होंगी, कितने यूनिट टेस्ट होंगे, पेपर होंगे,
तब जाके 2 साल बाद आपका वो डिप्लोमा कंप्लीट होता है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप 2 साल डिवोट कर सकते हो, डेली कॉलेज जा सकते हो, थोड़ी ज्यादा फीस अफोर्ड कर सकते हो, तो आप 2 साल वाली एनटीटी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो शॉर्ट टाइम पीरियड में आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के गेट्स ओपन हो जाए, तो आप DECE कर सकते हो। अब देखो, अगर वैलिड होती नहीं या आगे यूजफुल होती नहीं तो मैं खुद क्यों करती, मैंने खुद भी तो करी है ना। अगर आप मेरी वीडियोस काफी टाइम से देख रहे होंगे तो आपको पता है कि सिमरन मैम को इतनी तो नॉलेज है टीचिंग फील्ड की कि किस किस जगह पर कौन कौन सी चीज रिकॉग्नाइज्ड है, किस किस जगह पर क्या क्या चलता है। CDP का तो देखो, तुम लोग बोलते ही हो कि मैम आपसे CDP पढ़ के ऐसा लगता है कभी भूलेंगे नहीं। तो इतनी सारी रिसर्च करने के बाद हम भी तो किसी चीज में तभी एडमिशन लेते हैं ना। मैंने भी तो डिप्लोमा तभी किया होगा ना कि हाँ भाई इसकी वैल्यू होती है तभी करूंगी। अब मैंने खुद ने करा, मैंने खुद ने एनालाइज करा कि हाँ भाई इसका वैल्यू है, तो मैं आगे स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। 1 साल का आपने डिप्लोमा करा, जैसे ही कंप्लीट हुआ अपने आसपास जितने प्ले स्कूल हो सबके सब में अपना रिज्यूमे भेज देना, सबके सब में अपना रिज्यूमे पकड़ा के आ जाना। देखना कितनी जल्दी आपके पास कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। क्यों? शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स है, आपके पास स्किल्स आ गई, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप बच्चों को पढ़ाते हो। इग्नू यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो तुम्हें ये भी कोई टेंशन नहीं है डिप्लोमा वैलिड है या नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आज की इस वीडियो पर मेरा मेन फोकस यही था कि अगर आप DEC करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को इतनी अच्छी स्टार्टिंग में जब आपकी जॉब लगती है तो आप एज अ फ्रेशर जाते हो, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर आपकी सैलरी भी बढ़ती है। कल को आपको लगता है कि आपके घर के नीचे आपके पास जगह है, आप प्ले स्कूल खोलना चाहते हो, ठीक है, आप सारी रिसोर्सेज को अवेलेबल कर लोगे, आप अपना प्ले स्कूल खोल सकते हो। आप बाहर जाना चाहते हो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसमें भी ये डिप्लोमा काम आएगा। गवर्नमेंट जॉब्स में जहां पर 1 साल वाला मांगा होगा या आंगनवाड़ी वाली में जहां मांगा होगा वहां भर सकते हो। तो देखो, जब आप कोई कोर्स करते हो ना उसके लिए अपॉर्चुनिटीज के गेट्स हमेशा ओपन रहते हैं। अब क्या है, कोई वैकेंसी आ गई उसमें 2 साल का मांग दिया तो बच्चे हो गए परेशान, हाय मैडम हमने तो ये करा है, मतलब तो इसमें यूज ही नहीं होगा, ये तो वेस्ट गया। क्यों भाई, तुम घुसी दूसरे की चीज में रहे हो तो क्यों हो पाएगा। जब आपकी वैकेंसी आएगी, आपकी 1 साल वाली वैकेंसी आएगी तो आप भरोगे ना, तब आपकी बारी आएगी। अभी आपकी आई नहीं है, अभी आई दूसरी चीजों के लिए है, तो आप कह रहे हो इसमें हम क्यों नहीं भर सकते। जब कोई कोर्स करते हो तो वो कोर्स करने के बाद आपको अपनी वैकेंसीज पे फोकस रखना है। अब मैं कहूँ कि ये तो एनटीटी मैंने कर ली, कोई कल को PRT या TGT के लिए वैकेंसी आ रही है, मैं तो भर ही नहीं पा रही, कैसे भर पाऊंगी। PRT के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, TGT के लिए रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मैंने एनटीटी करी है तो मैं एनटीटी की भरूंगी ना। तो अगर आपने अब 1 साल वाला डिप्लोमा भरा है तो धैर्य रखो, वेट करो, जब आपकी वैकेंसीज आएंगी 1 साल वाली तब आप भर पाओगे। तो ऐसे ये नहीं सोचना कि क्या है क्या नहीं। करना चाहते हो तो बिल्कुल करो 1 साल वाली, 2 साल वाली करना चाहते हो तो 2 साल वाली कर लो। अगर डेली कॉलेज जा सकते हो, थोड़ी ज्यादा फीस अफोर्ड कर सकते हो, जैसा भी हो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपने करियर को बनाओ और खूब खूब तरक्की करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।